पहला क्लास है फिजिक्स का। चीज़ों को बढ़िया से समझने के लिए हमें कुछ मैथमेटिकल टूल्स भी समझना जरूरी है ताकि हम डीपर इंटरप्रिटेशन कर पाएंगे, क्योंकि मोस्ट ऑफ द केसेस में हमें डायरेक्शन वगैरह डील करना पड़ेगा। वेक्टर्स के जो फिजिकल क्वांटिटीज होंगे उनका डायरेक्शन वगैरह डील करना पड़ेगा। तो डायरेक्शन वगैरह जानने के लिए कुछ मैथमेटिकल टूल चाहिए, उनका वेरिएशन कैसे हो रहा है, कितने जल्दी जल्दी बदल रहा है, कि रेट ऑफ चेंज चीज़ों को जानने के लिए कुछ मैथमेटिक्स जानना पड़ेगा। और न्यूमेरिकल से सॉल्व करने के लिए हमें कुछ मेथोडोलॉजी जानना पड़ेगा, जैसे हम पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, स्लोप कैलकुलेशन और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, इस किस्म की चीज़ें पढ़ेंगे। थोड़ा ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे। ये सब चीज़ जानने से फिजिक्स को गहराई तक हम सोच पाएंगे, ठीक है। तो इसलिए पहला 2-3 क्लास में मैं आपको कुछ मैथमेटिकल छोटे छोटे टूल्स बताऊंगा, जो टूल्स आपको जानने से आगे की पढ़ाई आपको आसान लगेगा, और उस टूल को जोड़ के जो न्यूमेरिकल बनेंगे उसको कोई दूसरा नहीं कर पाएगा, क्योंकि उनको टूल्स मालूम नहीं। समझ में आ रहा ना? सो दैट वे यू विल बी डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। अब कितने ध्यान से आप सुनोगे, उसको इम्प्लीमेंट करोगे, यूज करोगे, आपके ऊपर। आप लाखों में एक बनोगे कि लाखों से एक बनोगे, चॉइस आपका है। डू यू अंडरस्टैंड द डिफरेंस? लाखों से एक मतलब इसका जैसे लाख है, 1 लाख मिलेंगे। लाखों में मतलब 1 लाख में इसका जैसा एक मिलता है। आर यू गेटिंग डिफरेंस? में और से में क्या अंतर आ रहा है? चॉइस आपका है। बट फॉर दैट प्लीज 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 डोंट कॉम्पीट अमंग योरसेल्फ। क्लास में सिर्फ आप हो और मैं हूँ, भूल जाओ कि और कोई है, ठीक है। चलिए आज हम लोग स्टार्ट करेंगे पहला आर्टिकल मैथमेटिक्स का, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड ट्रिगोनोमेट्री। आपको भी सर मुझे आता है, ठीक है, मुझे भी आता है, आपको भी आता है, चलो सेलिब्रेट करते हैं आपको कितना आता है, ठीक है। ट्रिगोनोमेट्री, ये जो मेट्री वाला वर्ड है, मेट्री का मतलब क्या होता है? मेजरमेंट। ट्रिगोनोमेट्री मतलब जैसे गॉन मतलब साइड्स, हाँ, जैसे हेक्सागन मतलब हैविंग 6 साइड्स, पेंटागन 5 साइड्स, ट्राइगन मींस ट्रायंगल, जिसको हम अदरवाइज ट्रायंगल भी कहते हैं। एंड इट इज रिलेटेड टू ए राइट एंगल ट्रायंगल ओनली। उसी की बेस से शुरू होता है और पूरा आगे बढ़ता है दूसरे ट्रायंगल के लिए, उसको हम एक्सटेंड कर लेते हैं, बट बेसिक्स आर विथ राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। तो अननेसेसरी चीजों को हम लोग नहीं लिखेंगे क्योंकि हमें समझना है। तो कोई एक राइट एंगल ट्रायंगल में, ये कोई एक राइट एंगल ट्रायंगल है, सपोज हम कहेंगे ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ये राइट एंगल ट्रायंगल में जो साइड्स है, ये साइड्स का रेशियो के बारे में डील करता है ये चैप्टर, ठीक है। ये क्या करता है? डील्स विथ रेशियो ऑफ साइड्स ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल। मान लो ये कोई राइट एंगल ट्रायंगल है, तो एक एंगल तो 90 डिग्री है ही है, दिखाई दे रहा है सबको। किसी दूसरा एंगल को थीटा मान लेते हैं, ये एंगल कोई एक एंगल को, थीटा इज जस्ट ए वेरिएबल, थीटा कुछ भी हो सकता है, नहीं। थीटा का वैल्यू मैक्सिमम कितना हो सकता है ट्रायंगल बनाने के लिए? मिनिमम क्या हो सकता है, सोच के बताओ। थीटा कम से कम कितना हो सकता है ट्रायंगल बनाने के लिए? शुड बी लेस देन 0 और मोर देन 0। 0 हो सकता है क्या? इसको अगर 0 कर देंगे दोनों लाइन मिल जाएंगे, ट्रायंगल बनेगा? नहीं बनेगा। तो इट शुड बी मोर देन 0। मैक्सिमम कितना हो सकता है? मैक्सिमम 90 जाएगा राइट एंगल ट्रायंगल में, लेस देन 90। तो अगर ये एंगल 90 डिग्री है, थीटा का मैक्सिमम वैल्यू बनेगा लेस देन 90। समझ में? तो कोई एक एंगल को थीटा ले ली, एंगल के साथ एसोसिएटेड 2 साइड्स है, एक स्मॉलर साइड है, एक लॉन्गर साइड है। स्मॉलर साइड इज कॉल्ड बेस, जो आपको मालूम है, एंड उसके सामने जो साइड है उसको कहते हैं परपेंडिकुलर पी, एंड ये जो बन गया, ये बन गया हाइपोटेन्यूज। आप लोगों को मालूम है, प्रीवियस क्लास हम लोग पाइथागोरस थ्योरम वगैरह डिस्कशन किए थे, तो आई डोंट वांट टू स्ट्रेस अपॉन दैट। एंड यू नो द रिलेशन, द बेसिक रिलेशन क्या है? h² इज इक्वल टू t² प्लस, ये रिलेशन आपको मालूम है, ठीक है। तो ये ट्रिग्नोमेट्री में अगर ये पाइथागोरस वाला थ्योरम नहीं होता ना बेटा, तो ट्रिग्नोमेट्री ही नहीं होता। एंटायर ट्रिग्नोमेट्री सिंगल पॉइंटेड होकर पाइथागोरस थ्योरम पे खड़ा है, समझ में? तो ये जो पाइथागोरस थ्योरम है, दिस इज व्हाट वी नो। एंड इन एडिशन टू दैट हमें कुछ रेशियो याद रखना है, जैसे बताया कि डील्स विथ
रेशियो ऑफ साइड्स ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल। तो क्या याद रखना है, साइन थीटा किसको कहते हैं। साइन थीटा का मतलब क्या है, मान लो कि एंगल 30 डिग्री, साइन ऑफ 30 डिग्री किसको कहते हैं, कहते हैं द रेशियो ऑफ P बाय हाइपोटेन्यूज। क्या मेरी आवाज सबको क्लियरली पहुंच रहा है? यस। देन cos थीटा, cos थीटा क्या होता है बेटा, B बाय एच, ये हो गया B बाय एच। आगे आता है tan थीटा, P बाय बी। देखो आपको सारी चीज मालूम है तो मेरे को दोबारा रिपीट नहीं करना है, ठीक है। ये बात है, बस मैं थोड़ा सा चेक करना चाहूंगा कि क्या आपको ये चीजें मालूम है। P बाई थीटा एच को, ये जो P बाई एच है वो थीटा के ऊपर डिपेंड करता है कि नहीं करता, बताओ। मान लो अगर थीटा ज्यादा हो जाएगा तो P भी बदल जाएगा, H भी बदल जाएगा। थीटा कम कर देंगे तो P बाई एच का रेशियो थीटा के ऊपर डिपेंड करता है। जो रेशियो बनता है उसको कहते हैं साइन थीटा, ठीक है। अभी मुझे पूछा जाएगा कि बताओ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन 30 डिग्री। मैं क्या करूं, साइन 30 डिग्री पता करना है, तो ठीक है, तो मैं कुछ ऐसा करता हूं, आई गो फॉर ए राइट एंगल ट्रायंगल, और इस राइट एंगल ट्रायंगल में मैं कुछ ऐसे करूंगा कि यहाँ पर मैं पहले एक लाइन खींच लूंगा और किसी एक जगह से 30 डिग्री एंगल बना दूंगा, फिर इसको मैं एक्सटेंड करूंगा, जहाँ ये पहुंचा ये हो गया राइट एंगल ट्रायंगल। सर कितना लेंथ का लेना है, अरे कुछ भी लेंथ का लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। दोबारा मैं ड्रॉ करके दिखाता हूँ। पहले मैं क्या करूंगा, आई विल टेक ए लाइन, I will draw a perpendicular. I will take another line which is making 30 degree with this. Yes. अब मैं कहूँ कि ये एंगल 30 डिग्री है। अब ये लाइन कितना लंबा हो, ये लाइन कितना लंबा हो, उससे आपको कोई मतलब नहीं। अभी एक राइट एंगल ट्रायंगल बना जिसका एक एंगल 30 डिग्री है। Now make use of a scale. You want to find out the value of sin 30. तो आप क्या कहोगे, यहाँ पर ये क्या हो गया, बेस है कि परपेंडिकुलर है, बेस है। एंगल के सामने वाला साइड को क्या कहते हैं, परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेन्यूज है। अगर आपको पूछा गया बताओ व्हाट इज वैल्यू ऑफ साइन 30, आप कहोगे सो सिंपल, P बाई एच, मेक यूज ऑफ ए स्केल, मेजर द लेंथ P, मेजर द लेंथ H, रेशियो निकाल दो, खत्म कहानी। अगर निकालोगे तो विल सी इट इज कमिंग आउट टू बी 1/2, मतलब दिस इज हाफ ऑफ दिस। प्रैक्टिकली करके देख सकते हो, समझ में आ रहा ना। ये निकाल दो P बाई एच, अगर निकालो तो ये 1/2 आएगा। सिमिलरली आपको कोई पूछेगा बताओ व्हाट इज cos 30, cos 30 पूछेगा तो आप क्या करोगे, यू हैव टू गो फॉर द सेम ट्रायंगल बट यू फाइंड B बाई एच। इसको मेजर कर दो बाई स्केल, इसको मेजर कर दो बाई स्केल, B बाई एच हो गया cos 30। जो भी हम कर रहे हैं वो थ्योरेटिकल नहीं पढ़ रहे हैं, एग्जाम के लिए नहीं पढ़ रहे हैं, एप्लीकेशन के लिए पढ़ रहे हैं, ताकि हम यूज कर पाए उसको, समझ में आ रहा है। So now I hope you have understood how to find sin theta, cos theta, tan theta using the formula or using geometry also. Scale, pencil, protractor लेके भी आप कर सकते हो, है ना। थोड़ा सा मैं आपको एक छोटा सा क्वेश्चन पूछूंगा, क्या आप बता सकते हो कि ये ट्रायंगल में, ये कोई एक ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल में दिया है कि ये एंगल x है सपोज, और ये दिया है ऐसे 3 मीटर, ये 4 मीटर, ये 5 मीटर और ये 90 डिग्री। क्या आप मुझे बता सकते हो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ sin x एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ cos x। देखो तो इन दिस फिगर व्हाट इज द वैल्यू ऑफ sin x एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ cos x, बोलो लेने साहब। sin x विल बी, सोचो बिफोर वी गो फॉर द सॉल्यूशन, हमें बेस, परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज को रिकॉग्नाइज कर लेना चाहिए, नहीं? क्या कोई मुझे बताएगा यहाँ पर व्हाट इज द बेस, बेस क्या है यहाँ पर, जो एंगल की बात चल रहा है उसके साथ एसोसिएटेड स्मॉलर साइड, लॉन्गर साइड को कहते हैं हाइपोटेन्यूज। तो ये एंगल के साथ बात चल रहा है sin x, तो इसके साथ दो साइड लगे, एक लॉन्गर साइड है, स्मॉलर साइड है, तो B इज 3। व्हाट अबाउट P, जो एंगल की बात चल रहा है उसके सामने वाला साइड, क्या हो गया, 4। और व्हाट अबाउट H,
Can you not find out sin x and cos x? Yes, so simple now. Sin x is p by h. Yes, p by h is 4 by 5. Cos x is p by h and that is 3 by 5. और कोई tan x पूछेगा भी तो हम कर लेंगे। क्या बात समझ में आया? ये बढ़िया है। कोई भी चीज आपको दिया गया तो आप इसको कर सकते हो, कोई भी ट्रायंगल दिया गया तो आप निकाल सकते हो, नहीं? Now let us see certain important points. जो चीजें हमें आगे जरूरत पड़ेगी, इतना तो सबको मालूम है sin x क्या है, cos x क्या है ना? सब वैल्यू मालूम होंगे। अभी उसके रिलेटेड क्या क्या चीजें हमें समझ में आ रहा है उसको थोड़ा देखते हैं एक एक करके। पहला हुआ for theta lying between 0 to 90, हम राइट एंगल ट्रायंगल की बात कर रहे हैं तो थीटा का वैल्यू 0 to 90 के बीच में ही रहता है ना? थीटा इज एनी अदर साइड अदर देन द राइट एंगल, तो आपको भी थीटा का वैल्यू 0 से 90 के बीच में रहेगा। थीटा क्या, कोई एक ट्रायंगल है, ये थीटा का वैल्यू कितना हो सकता है? मैक्सिमम 0 से 90 के बीच में होगा, 0 से ज़्यादा होगा, 90 से कम होगा। तो उसके बारे में कुछ बात करते हैं, क्योंकि अभी मेजॉरिटी पार्ट ऑफ आवर फिजिक्स विल डील विद थीटा वेरिंग बिटवीन 0 to 90, जबकि थीटा का वैल्यू 90 के बियॉन्ड भी हो सकता है। एक्यूट एंगल हो जाएगा, ऑब्ट्यूज एंगल हो जाएगा इन ट्रायंगल। अच्छा, तो ऐसा केस में हम देखेंगे कि विथ इंक्रीज इन थीटा द वैल्यू ऑफ sin theta increases, थीटा का वैल्यू बढ़ेगा, sin थीटा का वैल्यू बढ़ेगा। क्या बात समझ में आ रहा है? सर ऐसे आप बोल देंगे तो समझ में तो आ रहा है, लेकिन कैसे विश्वास कर ले? हम तो बोले थे कोई भी चीज को विश्वास नहीं करना है। नहीं, ये कोई लॉ है क्या? ऐसा तो कोई लॉ नहीं है। तो फिर लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड। मान लो कि ये है ट्रायंगल, ये हो गया उसका साइड, और चलो मानते हैं ये है एक साइड, ये है दूसरा साइड। अब नाउ आई वांट टू रिपीट एवरीथिंग। मिटा तो दिया, ठीक है, A B C D। Here what is more, x is more or y is more? X is more. जितने पास में करेंगे उतना ज्यादा एंगल होगा कि नहीं होगा? है ना? जितने दूर में करेंगे उतने कम एंगल होगा जितने दूर में जोड़ेंगे। क्लियरली लुकिंग, x is more than y। Here x is more than y। और ये स्टेटमेंट को प्रूव करने के लिए हमें क्या प्रूव करना है कि sin y is more और sin x is more। थीटा बढ़ने से sin थीटा बढ़ता है। अगर स्टेटमेंट सही है तो क्या ज्यादा है, sin x ज्यादा है कि sin y ज्यादा है? sin x ज्यादा है। हमें प्रूव करना है कि sin x is equal to sin y। समझ में आया ना? अच्छा, नाउ इन x निकालना है, तो इन ABC ट्रायंगल क्या बता सकते हो sin x क्या होगा? ABC ट्रायंगल में व्हाट इज sin x? P by h, P by h, हाँ, दैट इज AB by AC। देखो बढ़िया है, AB by AC। अच्छा, इन ABD ट्रायंगल, ABD ट्रायंगल sin y क्या हो जाएगा? AB by AD। अब थोड़ा दोनों को देखो, दोनों का न्यूमरेटर बराबर है। AC बड़ा है कि AD बड़ा है? AC बड़ा है कि AD बड़ा है? ऑब्वियसली AD बड़ा है। AD इज मोर, मतलब ये वाला बड़ा है कि ये वाला बड़ा है? sin y बड़ा है कि sin x बड़ा है? जिसका डिनोमिनेटर बड़ा होगा खुद छोटा हो जाएगा, है कि नहीं? As AD is more than AC, therefore AB by AC is more than AB by AD। क्या मिला इसमें से? AB by AC क्या है? sin x। sin x is more than sin y। When x is more than y, sin x is more than sin y। क्या मेरी बात समझ में आया?
मैं आपको पूछूंगा साइन 25 डिग्री ज़्यादा है कि साइन 37 डिग्री ज़्यादा है, आप कहोगे क्या ज़्यादा है? 25 ज़्यादा होगा कि 37 ज़्यादा होगा? एंगल बढ़ने से साइन थीटा का वैल्यू बढ़ता है। शायद मैं बहुत जल्दी जल्दी पढ़ा रहा हूँ, थोड़ा मुझे स्लो होना चाहिए। हाँ नहीं, अभी क्या बताया? एंगल बढ़े तो साइन थीटा का वैल्यू बढ़ता है, तो साइन 25 डिग्री का वैल्यू ज़्यादा होगा कि साइन 37 डिग्री का वैल्यू ज़्यादा होगा? 37 डिग्री का, है कि नहीं? बढ़िया। तो क्या ये स्टेटमेंट आपको समझ में आया? फॉर थीटा lying between 0 to 90 with increase in theta, value of sin theta increases, or when x is more than y, we could prove कि sin x is greater than sin y। क्या बात समझ में आया? चलिए दूसरी बात, नंबर 3, for theta lying between 0 to 90 with increase in theta, cos theta decreases। साइन थीटा की जगह क्या हो गया? cos थीटा। साइन थीटा क्या हो रहा था? थीटा बढ़ाने से बढ़ता था, cos थीटा घटेगा। चलिए देखते हैं करके। नाउ विल गो फॉर द फिगर हियर। ये हो गया ट्रायंगल, ये मैं इसको ऐसे जोड़ता हूँ, ये नाउ लुक एट दिस ट्रायंगल ए बी सी डी। ये है x, ये है y। Here what is more? x is less than y, y is more। अगर स्टेटमेंट सही है तो क्या ज्यादा होगा? cos x की cos y? एंगल बढ़ने से cos थीटा घटता है, y बड़ा है तो cos y ज्यादा होगा कि cos x ज्यादा होगा? cos x। हमें प्रूव करना है कि cos x is more। Let us find out cos x and cos y and compare। कर सकते हो ना? हाँ चलो करें, आप लोग खुद से करो। इन BCD triangle, in BCD triangle cos x is equal to b by h। b by h मतलब क्या लिखना पड़ेगा? अर्नव क्या लिखना पड़ेगा? इधर उधर कहाँ देख रहे हो तुम? What are you looking for? बगल में कुछ था? हाँ तो बताओ cos x का वैल्यू क्या लिखना पड़ेगा? CD by BD। CD by BD, CD cos x b by h। yes, CD by AD, CD by AD। cos x की बात कर रहे हैं यार, ये बेस बाई हाइपोटेन्यूज है। बेस क्या हो गया? CD बाई हाइपोटेन्यूज क्या हो गया? BD। तो तुमने क्यों सॉरी बोला? बिकॉज यू आर नॉट अटेंटिव। हाँ ठीक है, ये हो गया cos x का वैल्यू। मुझे cos y निकालना है, तो क्या मुझे और शुभम बताएगा कौन सा ट्रायंगल को हमें देखना चाहिए cos y निकालने के लिए? तब तक तो मैं लिख चुका हूँ। इन ACD ट्रायंगल आपको होगी cos y इज इक्वल टू, तेरा शायद इको मतलब साउंड वहाँ पर नेटवर्क ठीक नहीं है, आवाज़ रुक रुक के आ रहा है, समझ में आ रहा है? शुभम, हमारे क्लास में भी एक लड़का ऐसा था, हकलाता था बहुत, समझ में आ रहा है? उसका रोल नंबर मान लो कि 18 था। हाँ देखें क्या बोले? ए बी बाई एच है ना cos y। बेस क्या हो गया? CD और h क्या हो गया? AD। आया समझ में? हाँ ठीक है, अभी तो रहने दो, ठीक है। तो मैं वही बोल रहा था, तुम्हारा आवाज कैसे आ रहा है मालूम है? ऐसे करके आ रहा है। तो या तो वहां पर अंबानी जी को वोट मत दो एक बार, तो दूसरा करो नेट नहीं आ रहा ठीक से।
हमारे क्लास में ऐसे एक लड़का था, उसका रोल नंबर 18 था। उसको बहुत हक लाता था, जब उसको आते थे ना नाम लेने से प्रेजेंट सर बोलते हैं ना, अटेंडेंस लेते वक्त तो लेते थे, वो खड़ा हो जाएगा, पे 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 करता था। और जब रोल नंबर 20, 25, 27 आएगा तभी उसके मुंह से निकलता था। तब तक टीचर देख ले पे कर लिया मतलब तो है ना, तो आगे बढ़ जाते थे, वेट नहीं करते थे। लेकिन वो करते था पे 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 करके, जब 30 आएगा तब प्रेजेंट सर बोलता था। तो कंफ्यूज होता था कभी कभार टीचर, 30 वाला आया कि ये बोला, है कि नहीं। तो उसको बोले जब भी मैं क्लास में आऊँगा तू खड़े होके पे पे करना शुरू कर लेना, तब तक मैं 18 में आऊँगा तो तू बोल देना, ठीक है, ऐसे करना। नेटवर्क ठीक रहना चाहिए। और आज क्लास मिस की है तो मिस नहीं करना चाहिए तुम लोगों को। यूनिवर्सिटी तो नहीं बताई थी कि क्लास मिस करेगी। एनीवे, व्हाटएवर वी आर रीडिंग हियर इज बीइंग रिकॉर्डेड एंड विल बी शेयर्ड ऑन डिमांड। क्या ये CD बाई AD सबको समझ में आया? cos x cos y सबको समझ में आ गया? अब बताओ कौन बड़ा है, AD बड़ा है कि BD बड़ा है? H बड़ा कौन है? AD is more than BD। आप क्या कहोगे, CD बाई BD बड़ा है कि CD बाई AD बड़ा है? CD बाई BD। जिसका डिनोमिनेटर छोटा उसका वैल्यू ज्यादा, है कि नहीं? CD बाई BD is greater than CD बाई AD। क्या मतलब बना? CD बाई BD क्या है? cos x is more than cos y। तो when x is less than y, cos x is more than cos y with increase in angle, the value of cos theta decreases। पर ध्यान रखना, for theta line between 0 to 90 only। 90 से ऊपर जाएगा तो फिर से नेचर उसका बदल जाएगा, समझ में आ रहा है? अच्छा, तो ये होगी बात आपका cos x is more than cos y। तो पहले हम लोग देखे व्हाट इज sin थीटा। क्या होता है sin थीटा? p बाई h, cos थीटा b बाई h, tan थीटा p बाई b। फिर हम देखे कि विथ वेरिएशन ऑफ थीटा बिटवीन 0 to 90 हाउ द वैल्यूज ऑफ sin थीटा cos थीटा आर चेंजिंग। नहीं, नेक्स्ट नंबर 4। यहाँ पर कुछ इंपोर्टेंट चीजें देखें। देखो, मैं आपको ट्रेडिशनल ट्रिग्नोमेट्री नहीं पढ़ा रहा हूँ। ट्रेडिशनल ट्रिग्नोमेट्री जब आप टीचर पढ़ाएंगे ना, कहीं भी जाओगे, सबसे सर पास जा रहे हो, कहीं भी जा रहे हो, वो कुछ दूसरा पढ़ाएंगे, ये सब नहीं पढ़ाएंगे। मैं क्या पढ़ा रहा हूँ, जो मुझे चाहिए, मुझे फिजिक्स के लिए जो चाहिए, जो पार्ट ट्रिग्नोमेट्री का वो चाहिए, ठीक है। दूसरा हुआ कि सपोज आई गो फॉर ए ट्रायंगल, अगर ये एंगल x है तो क्या ये एंगल को मैं 90 माइनस x नहीं बोल सकता? बोल सकता हूँ। लुक एट दिस ट्रायंगल ABC। मुझे आप बताओ कि साइन x कितना होगा और साइन 90 माइनस x कितना होगा? साइन x का वैल्यू लेंगे तो क्या करेंगे? p बाई h। p बाई h साइन x के लिए p कौन रहेगा? जब साइन x निकाल रहे हैं p क्या है? BC। आवाज बुलंद करो यार, टिफिन तो खा गए हो सब कोई। हाँ, तो साइन x में p क्या है? परपेंडिकुलर क्या है? BC। और h क्या है? AB। तो यू से इट इज BC बाई AB। ओके फाइन, आपको समझ में आता है। क्या बता सकते हो व्हाट इज साइन 90 माइनस x? नाउ यू आर टेकिंग दिस एज द एंगल। When you are taking this as angle, P क्या हो गया? AC। तो अभी क्या बनेगा? sin 90 माइनस x का वैल्यू AC बाई क्या है? AC बाई, अरे यार हाइपोटेन्यूज AB। अच्छा ठीक है, अब बताओ कि मुझे चाहिए व्हाट इज द वैल्यू ऑफ cos x। cos x के लिए जब हम cos x निकाल रहे हैं, बेस किसको लेंगे? AC को लेंगे, क्योंकि यही एंगल, ये अगर बेस हो गया तो cos x हो गया b बाई h, है ना। h क्या लेंगे? AB। तो आंसर हो गया AC बाई AB। क्या बात समझ में आ रहा है? cos x इज AC बाई AB। बढ़िया है। और cos 90 माइनस x, cos 90 माइनस x हो गया BC बाई AB। अब मेरे भैया थोड़ा प्यार से देखो इसको।
sin x is same as cos 90 minus x and sin 90 minus x is same as cos, समझ में आ रहा है? Yes. sin 30 is same as cos 90 minus 30 मतलब cos 60, sin 20 is same as cos 90 minus 20 that is cos 70. Are you getting? Yes, sir. तो ये जो कंक्लूजन आया वो हमें याद रखना पड़ेगा। क्या याद रखना पड़ेगा इसमें कि sin x is equal to cos 90 minus x and cos x is equal to sin 90 minus x। ये चीजें आपको याद रखना है। क्या बात समझ में आया? Yes, sir. तो कंक्लूजन क्या मिला? कंक्लूजन ये मिला हमें कि sin x is equal to cos 90 minus x, cos x is equal to sin 90 minus x। समझ में आ रहा है ये बात? Is that clear? Yes, sir. अगर मैं लिखूं कि sin 10 डिग्री इज इक्वल टू cos x, क्या बता सकते हो x क्या है? इट इज 80 डिग्री। आंसर हुआ x इज 90 माइनस 10 इट इज 80 डिग्री। बात समझ में आ रहा है? हाँ Yes, sir. ये नाउ इफ sin थीटा इज इक्वल टू cos थीटा, क्या बता सकते हो थीटा क्या है? 45 डिग्री। Yes, sir. 45. क्योंकि sin थीटा इज इक्वल टू cos थीटा का मतलब क्या हो गया? जस्ट देखो ना, फिजिकली देखो ना। मैं कहूं कि आपको sin थीटा इज इक्वल टू cos थीटा, जस्ट थिंक एंड सी। दोनों एंगल बराबर है, मतलब ये तो आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल है। दिस इज 45, दिस इज 45। तो sin थीटा इज इक्वल टू cos थीटा कब होगा? जब p by h इज इक्वल टू b by h, मतलब p इज इक्वल टू b। ऐसा कब होता है? when थीटा इज 45 डिग्री। और हम कहेंगे कि sin थीटा इज इक्वल टू cos थीटा, और हम जानते हैं कि sin थीटा इज आल्सो इक्वल टू cos 90 माइनस थीटा एंड cos 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू cos थीटा, मतलब 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू थीटा, है ना? cos x इज इक्वल टू cos y, मतलब x इज इक्वल टू y। सिंपल सा चीज है। cos 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू cos थीटा, मतलब 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू थीटा। तो निकल गया ना थीटा इज इक्वल टू कितना है? यहाँ से थीटा किधर ले लो? 2 थीटा। 2 थीटा इज 90, थीटा इज 45 डिग्री। Either way you can understand by application, by mere understanding for memory, or by calculation with the understanding we have we received from trigonometric relations। समझ में आ रहा है क्या? हाँ अच्छा ठीक है, क्योंकि सब क्वेश्चन करेंगे ना आज, तो हम कर रहे हैं सब। sin 10 इज इक्वल टू cos x, ये एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग कर लेंगे। तो क्या देखें, sin x एंड cos x कैसे रिलेटेड है? पहले देखें कि sin x sin थीटा में थीटा बढ़ने से sin थीटा का वैल्यू बढ़ता है, cos थीटा में थीटा बढ़ने से थीटा का वैल्यू घटता है बिटवीन 0 to 90। और फिर देखें हम लोग इसकी sin थीटा इज सेम एज cos 90 माइनस थीटा, cos थीटा इज सेम एज sin 90 माइनस थीटा, ये दोनों इंटर रिलेटेड है। और अगर यही चीज को अगर हम दूसरे तरीके से करना चाहेंगे फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, तो मैं कुछ ऐसा भी कर सकता हूँ। चलो पहले थोड़ा और एक स्टेप आगे लेता हूँ, फिर पीछे वापस आऊँ। तीसरा रिलेशन हुआ पॉइंट नंबर 5, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है कि tan थीटा इज p by b, sin थीटा इज p by h and cos थीटा इज b by h। इसके अलावा भी कुछ रेशियोज है, जैसे कोसेक थीटा, कॉट थीटा, है ना, सेक थीटा। मैं नहीं बता रहा हूँ, मेरे को चाहिए नहीं फिजिक्स में, दोनों को चाहिए, तुम्हारे मैथमेटिक्स टीचर पढ़ाएंगे। सेक थीटा मतलब h by b, कोसेक थीटा मतलब h by p, है ना। हमें नहीं चाहिए तो हम नहीं बता रहे, हमको जो चाहिए उतने में मेरा काम निकल जाएगा।
हाँ, तो क्या आप इसको कुछ ऐसे लिख सकते हो? देखो तो tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। क्या, देखो तो ये sin थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा हो रहा है। यस सर। ये p बाई h, ये p बाई b और ये b बाई h, तो हो गया। यस। हुआ कि नहीं हुआ? क्या ये रिलेशन सबको आता है? Yes. पहले से भी आता था। हाँ, तो ये हो गया पहला रिलेशन। दूसरा रिलेशन हुआ, हमें मालूम है कि p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू h स्क्वायर, ये हमें मालूम है। अब मैं अगर दोनों तरफ h स्क्वायर डिवाइड कर देता हूँ तो क्या मिलेगा? p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बाई h स्क्वायर इज इक्वल टू 1। बहुत बढ़िया। और इसको साइड में कुछ ऐसे भी लिख सकता हूँ, p स्क्वायर बाई h स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बाई h स्क्वायर इज इक्वल टू 1। लिख सकता हूँ ना? अगर ऐसे में लिख सकता हूँ, p बाई h क्या है? साइन थीटा। तो इसको क्या लिखेंगे? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा फॉर एनी वैल्यू ऑफ थीटा। साइन स्क्वायर 10 प्लस कॉस स्क्वायर 10 1, साइन स्क्वायर 20 प्लस कॉस स्क्वायर 20 1 फॉर एनी वैल्यू ऑफ थीटा। समझ में आ रहा है? थीटा का वैल्यू चाहे कुछ भी हो जाए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज 1 बिकॉज यू आर डिराइविंग इट फ्रॉम द बेसिक फॉर्मूला p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू h स्क्वायर। समझ में आया? लिख ली? यस सर। बहुत बढ़िया। तो ये हो गया इंपोर्टेंट रिलेशन। नेक्स्ट इंपोर्टेंट रिलेशन, तो हम थीटा का वेरिएशन के साथ साइन थीटा कॉस थीटा का वेरिएशन देखिए, रिलेशन देखिए, कौन बड़ा कौन छोटा देख लिए। अभी थोड़ा एप्लीकेशन में देखेंगे। एरिया, पहले वैल्यूज लिखते हैं। कुछ वैल्यूज आपको याद रखना है, स्टैंडर्ड वैल्यूज। कुछ स्टैंडर्ड वैल्यूज याद रखना है। थीटा का वैल्यू कितना हो गया? 0, 30, 45, 60 एंड 90। और इधर लिखेंगे साइन थीटा का वैल्यू, लिखेंगे कॉस थीटा का वैल्यू। साइन थीटा और कॉस थीटा का वैल्यूज हम लोग लिखने वाले हैं। क्या आप लोगों को सारा वैल्यूज मालूम है? नहीं, थोड़ा थोड़ा मालूम है। कैसे निकालते हैं कुछ याद मालूम है? जानकारी मालूम है? 4 4 4 4 लिख के डिवाइड करके आता है ना? तो ठीक है, रट्टा मार के याद रख लो। ये होता है 0, ये होता है 1/2, ये होता है 1/√2, ये हो गया √3/2, ये हो गया 1। देख लो थीटा बढ़ने लगा और ये वैल्यूज बढ़ने लगी। कॉस थीटा में पहले 1 फिर उल्टा, ऐसे क्या है? √3/2, 1/√2, 1/2। बस इतना वैल्यू याद रखो, काफी चीजें आपकी निकल जाएंगी। ठीक है, मेरा फिजिक्स में मेजॉरिटी चीजें इसमें से निकल जाएंगी। थोड़े थोड़े चीज कुछ वैल्यू रहेंगे, दूसरे केस में हम बता दूंगा, स्पेशल केसेस आएंगे। ठीक है, आप बोलोगे सर आपको पता कैसे चला कि sin 45 1/√2 है? पता कैसे करोगे? आपको कोई पूछेगा, चलो ये सब तो मैं बताया, तुम बताओ sin 40 डिग्री का वैल्यू कितना है? क्या करोगे? हाउ विल गेट? क्या करोगे? ट्रायंगल ड्रॉ करोगे। कोई एक ट्रायंगल ड्रॉ करो, राइट एंगल ट्रायंगल जिसका एक एंगल 40 डिग्री है। P मेजर करो, H मेजर करो, रेशियो निकाल दो, काम खत्म। समझ में आया कि नहीं? तो आप लोग भी रॉक में ट्रायंगल एंगल ड्रॉ करके देख लेना ये हो रहा है कि नहीं हो रहा है। जो दिखने में इतना आसान लगता है उतना आसान है नहीं। ठीक है ना? करके देखना कितना डिफिकल्ट हो रहा है। खाली यही प्रूफ करना, एक आइसोसेलेस राइट एंगल लेना, दोनों का स्केल में लेंथ मेजर करना, क्योंकि स्केल का लेंथ का मेजरमेंट में भी एक्यूरेसी नहीं है। जो 2 मिलीमीटर दिया हो एग्जैक्टली 1 मिलीमीटर है क्या? हो गया, क्योंकि उसका लाइन का भी तो थिकनेस है, तो सारे में गड़बड़ है। ये काम चलाने के लिए होता है, जब एक्यूरेसी के लिए बात होता है ना तो बहुत ज्यादा मैटर करता है। लैंड करना है, यहाँ से कोई चीज को फेंकेंगे, इतनी एंगल में फेंकेंगे कि यहाँ पे पहुंचेगा, और ये कहाँ है? दूर पे है। यहाँ पर थोड़ा सा भी एंगल ज्यादा हुआ तो पार हो जाएगा, क्योंकि दूर पे है ना। थोड़ा सा कम हुआ तो इधर निकल जाएगा। एग्जैक्ट एंगल पे फेंकना होता है। सोचो जो मिसाइल वगैरह लॉन्च करते हैं या फिर जो सैटेलाइट वगैरह लॉन्च करते हैं, क्या एग्जैक्ट एंगल में, वो एक्यूरेसी ऑफ मेजरमेंट इज ए वेरी वेरी डिफिकल्ट चीज।
ये पेन का वेट कितना है, अब वो एक मशीन पे डाल दिए। अरे इतना ग्राम बोलने से नहीं होगा, कितना ग्राम, कितना सेंटीग्राम, कितना मिलीग्राम, जाओ तो नीचे। नहीं, और भी फ्रैक्शन में मेजर दिस। आप सोने को इसे वही मशीन पे डाल के मेजर करते हो क्या? नहीं, वी आर टेकिंग वेरी सेंसिटिव मशीन, है कि नहीं? तो मेजरमेंट इज ए बिग टास्क, आप लोग कोशिश करना उसको करने के लिए। हाँ, तो ये वैल्यूज आपको याद रखना है। लास्ट में मैं बताना चाहूंगा सम मोर एप्लीकेशन। एरिया ऑफ ए ट्रायंगल, किसी भी एक ट्रायंगल का एरिया कैसे निकालते हैं? यू नो इट, हाफ बेस इनटू हाइट, है कि नहीं? सबको मालूम है। हाँ, तो चलो कोशिश करते हैं। कोई एक ट्रायंगल है, ये हो गया ट्रायंगल, ये हो गया 3 साइड, ऐसा कोई एक ट्रायंगल ए बी सी, और चलो मानते हैं कि ये उसका परपेंडिकुलर है, कॉल इट एच। ठीक है? सपोज ये एंगल थीटा, सपोज, तो आप क्या कहोगे? ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रखे हैं हम, इन इसको परपेंडिकुलर को P कहो, इन ए बी पी ट्रायंगल। क्या बता सकते हो व्हाट इज साइन थीटा? एबीपी ट्रायंगल में साइन थीटा Sir, BP by AB. बीपी बाय एबी, यू आर करेक्ट। बट बीपी क्या है? बीपी तो एच है, नहीं? और एबी तो एबी है। तो एच का वैल्यू क्या हो गया? एबी साइन थीटा। इधर क्लियर? एच का वैल्यू आ गया एबी साइन थीटा। क्या बात समझ में आया? नाउ व्हाट इज द एरिया? एरिया कैसे निकलेगा भाई? इट इज हाफ बेस इनटू हाइट। बेस कौन है? एसी। हाइट कितना है? एच। तो क्या हो गया? ये हाफ एसी, और एच के जगह वैल्यू डालो एबी साइन थीटा। किसी भी एक ट्रायंगल का एरिया पता करना है तो इफ यू नो एनी 2 sides and the angle included, you can find out the area of the triangle. Are you getting? ये मुझे जरूरत पड़ेगा। हम लोग आगे चल के वेलोसिटी टाइम डायग्राम पढ़ेंगे। वेलोसिटी टाइम डायग्राम में एरिया अंडर द डायग्राम विल रिप्रेजेंट द डिस्प्लेसमेंट, वो सब चीज जानने के लिए मुझे ये सब कंसेप्ट की जरूरत पड़ेगा। बाकी लोग तो क्या उसी मेथड में कर रहे होंगे, हम लोग फटाफट करते रहेंगे। समझ में आ रहा है? तो कोई एक ट्रायंगल का हम एरिया आसानी से एरिया निकाल सकते हैं। ठीक है? Yes, sir. जैसे मैं अगर आपको पूछूं कि ये कोई एक ट्रायंगल है, ये है समथिंग लाइक 8 मीटर, ये 10 मीटर, ये 60 डिग्री, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल। तो ये एंगल कितना है मालूम नहीं, वी डोंट नो व्हाट इज दिस एंगल। These angles are not 90, they are something different. समझ में आया? What is the area of this triangle? Find area of triangle. Area of the triangle कैसे निकालेंगे? आंसर हो गया area is equal to half of product of sides into product of sides into sine of the angle included between them into sine theta, where theta is angle included by the sides. तो क्या बताओगे यहाँ पर आप? आंसर क्या हो जाएगा? एरिया इज इक्वल टू एनी 2 साइड, 2 साइड दिया है, हाँ 8 दिया है, 10 दिया है, नहीं? तो क्या लिखेंगे? हाफ 8 इंटू 10 इंटू साइन, उनके बीच में क्या एंगल है? 60 डिग्री। क्या मेरी बात समझ में आ रहा है?
साइन 60 का वैल्यू कितना था? 3/2 √3/2. यू नो इट, वेरी गुड. तो इट इज √3/2. सो इट इज हो गया 80/2 इज 40 इंटू √3/2 हाफ. साइन 60 का वैल्यू है √3/2. सो इट इज 40 एंड 20 √3, क्योंकि साइन 60 का वैल्यू है √3/2 मीटर स्क्वायर. क्या बात समझ में आ रहा है? हाँ, तो ट्रिग्नोमेट्री का ढेर सारे एप्लीकेशन आपको मिलने वाले हैं, ढेर सारे एप्लीकेशन मिलने वाले हैं. तो जितने सारा चीज पढ़े, आज पहला क्लास है तो थोड़ा समराइज करते हैं, जल्दी जल्दी नहीं पढ़ेंगे, फिर मैं कुछ कोचिंग दूंगा आपको करने के लिए. अच्छा, जितने सारे चीज हम लोग पढ़े, अभी थोड़ा सा मैं थोड़ा स्पीड में जाता हूँ, क्योंकि मेरे को भी अपना एक लेसन प्लान है ना, मुझे इतना इतना चीज़ें खत्म करना है. और क्योंकि मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, किसी को ज़रूरत पड़ेगा तो दोबारा देख भी तो सकता है, इसलिए थोड़ा मैं स्पीड जा रहा हूँ. ठीक है. दूसरी मकसद मेरा ये भी है, मैं अगर आपकी स्पीड में उतर रहा हूँ तो आप भी स्लो, हम भी स्लो. ठीक है ना. आपको दौड़ के मेरा स्पीड पकड़ना है, तो जल्दी जल्दी सोचने की एबिलिटी बढ़ेगा, जल्दी जल्दी करने की एबिलिटी बढ़ेगा. ठीक है. तो व्हाट वी कंक्लूडेड, क्या पता चला? पहला स्टेटमेंट में आप लोग बोलोगे साइन थीटा इज क्या था? P/h. आप इसको लिख सकते हो, वी नो दैट. अब हमें जो मालूम है, ये बड़ा एक आसान स्टेटमेंट होता है, लीगल स्टेटमेंट होता है, किसी को पता ही नहीं चलता आपको आता है कि नहीं आता है. आप लिख सकते हो वी नो दैट. नहीं भी आता तो किसको पता चलेगा नहीं आता, उतार के लिखा नहीं. लेकिन टीचर्स लोग बड़े चालाक होते हैं, पकड़ लेते हैं, ये लड़का को आता नहीं है, झूठ मूठ के वी नो दैट आर्गुमेंट करके तो बोलना, मैम वी नो दैट मतलब आई इंक्लूडेड यू आल्सो, आई होप यू नो इट. हाँ, तब तो ठीक है. नहीं, ऐसे नहीं लिखते आई नो दैट, वी नो दैट. और ज़्यादा हड़बड़ करे तो टीचर लिखो कि यू नो दैट. टीचर बोला हाँ मैं तो जानता हूँ, है ना. वी नो दैट साइन थीटा इज P/h, कॉस थीटा इज B/h. समराइज कर रहे हैं आज की पूरा क्लास का. बाकी जो डिराइवेशन वगैरह किए लिखवाए वो सब आपके काम में नहीं है. जितना अभी लिख रहा हूँ वो अगर दिमाग में रह गया तो काम हो गया पूरा क्लास का. मतलब ये आपको याद रखना है ना. 2 4 जार 8 क्यों हुआ जानने में इंटरेस्ट नहीं है हमको. 2 4 जार कितना होता है? 8 होता है, तो हमारे काम में लगेगा वही. समझ में आ रहा ना? यस. तो कॉस थीटा इज B/h और tan थीटा कितना है भैया? P/b. दूसरा देखे कि फॉर थीटा लाइन बिटवीन 0 to 90 with increase in theta, sin theta increases, cos theta decreases. कैसे हुआ, क्यों हुआ, वो तो आपको देखना पड़ेगा पीछे जो करवाए. ये समझ में आया. तीसरा हुआ साइन थीटा इज इक्वल टू cos 90 minus theta and cos theta is equal to sin 90 minus theta. और क्या हुआ? और हुआ ये tan theta is P/b. और क्या हुआ? फॉर एनी वैल्यू ऑफ थीटा sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1. ये था आज की पूरी क्लास की समरी. पहला क्लास था तो ज़्यादा फैला के इधर करके वेरीफाई करके बोल रहे थे, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आपको ये सारा इतना चीज़ आना चाहिए मेरा वाला ट्रिग्नोमेट्री को समझने के लिए. क्या इतना चीज़ सारा याद रह गया? हाँ, थोड़ा कसरत करें. देखिए इसके ऊपर एक्सरसाइज. लेट्स सी. नाउ यू कैन नोट द क्वेश्चंस. गिव प्रॉपर साइन मतलब ग्रेटर देन और लेस देन और इक्वल.
साइन 20 डिग्री, साइन देना है आपको प्रॉपर क्या है, साइन 28 डिग्री, साइन 25 डिग्री, कॉस 25 डिग्री, कॉस 25 डिग्री, कॉस 35 डिग्री, साइन 37 डिग्री, कॉस 47 डिग्री। बड़ा कोण है छोटा कोण है, साइन 45 डिग्री, कॉस 45 डिग्री। तो इनमें से कौन बड़ा कौन छोटा आपको बताना है। क्या आप लोग कर सकते हो? Yes. कोशिश करना, पक्का आप कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर ए बी सी डी ई, क्वेश्चन नंबर 1 में ये गया, ठीक है। शुभम, आर यू एबल टू सी? Yes, sir. हाँ, ठीक। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड x if sin 35 degree is equal to cos x, sin x is equal to cos 40 degree, sin square 25 degree plus cos square x is equal to 1, sin square 32 degree plus sin square x is equal to 1, cos square 40 degree plus cos square x is equal to 1। ये सारा केस में व्हाट द वैल्यू ऑफ x निकालना है। क्या बात समझ में आ रहा है? Yes. sin 35 इज cos x, तो x कितना है आता है निकालना, आता है ना? Yes, sir. कदम सारे निकालना है, ठीक है। आई गो फॉर क्वेश्चन नंबर 3। In question number 3, Sin square 32 degree plus sin square x is equal to what? Sin square 32 degree plus cos square x. So answer is हाँ दिखा देते हैं, कॉपी ले लो, देखो ठीक है। देख ली? नेक्स्ट ये है 20 मीटर, ये एंगल है 60 डिग्री, ए बी सी। इन फिगर shown find cos find AB and BC, find cos 30 degree, find, okay, cos 30 degree। क्या आप कर सकते हो? नेक्स्ट
कि बॉल स्लाइड्स डाउन फ्रॉम A to B. Find distance moved by it. समझ में आया? Yes, sir. क्वेश्चन नंबर 5. When sun is 30 degree above the horizontal, what is length of shadow of the man? ये आदमी का जो शेडो बनेगा उसका लेंथ कितना बनेगा? क्या क्वेश्चन समझ में आ रहा है? ये आदमी का शेडो का लेंथ कितना बनेगा? व्हाट इज लेंथ ऑफ शेडो ऑफ मैन? गिवन हाइट ऑफ मैन इज 1.5 मीटर. 5 फुटिया है, समझ में? तो ये ऐसा है, ये आदमी का ये सन है. हाँ. तो ये ऐसा है, यहाँ से आपको शेडो का लेंथ निकालना है. You will see, understand and enjoy the application. जब तक हमें यूज नहीं आता हम यूज करते हैं, मतलब पढ़ने में मजा नहीं आता है. ये सब यूज में आएगा हमारा. लाइट शेडो निकालो, ये निकालो, वो निकालो, ऐसे कई चीजें आएंगी करने के लिए, बहुत सारी चीजें आएंगी, है ना? आज कोई एक लड़का नहीं आया क्या? कौन नहीं आया लास्ट क्लास का? इधर तो है अर्नव, लिनेशा एंड शुभम. आर्या. आर्या कहाँ गया? नहीं आई. नाम है आर्या बट नहीं आ रहा है. नाम है आर्या लेकिन क्लास में नहीं आ रहा. क्या बात? क्या आप लोग इस क्वेश्चन को ट्राई करोगे? कर पाओगे? Should I wait for a while and let you do? Then मैं करूँगा. कितने समय लगेगा करने के लिए? क्योंकि आज अगर इसको हम खत्म कर लेंगे ना तो फिर अगले क्लास क्या हुआ मालूम है? अगले क्लास हम लोग कुछ दूसरी चीज पढ़ेंगे. छोटे छोटे टॉपिक है ना, मेरे को टूल्स चाहिए, है ना? ठीक. चलो अब ये सबका सॉल्यूशन भी हम लोग बनाते हैं, ठीक है? ताकि एक ही क्लास में पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा. तो पहला है गिव प्रॉपर साइन, ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू साइन, ठीक है? और इसके लिए हमें क्या जानकारी होना जरूरी है? मालूम होना चाहिए कि फॉर थीटा लाइन बिटवीन 0 to 90, साइन थीटा इंक्रीजेस विथ इंक्रीज इन थीटा, कॉस थीटा डिक्रीजेस. और क्या जानना है मुझे? साइन थीटा इक्वल टू कॉस 90 माइनस थीटा, कॉस थीटा इक्वल टू साइन 90 माइनस थीटा, ठीक है? देखिए अब साइन 20, साइन 28, 28 इज मोर देन 20. मतलब साइन 20 और साइन 28 में से हम देखेंगे तो 20 से 28 जाओ तो एंगल बढ़ रहा है, 20 से बढ़ के 28 हो गया है.
फिर एंगल थीटा इंक्रीजेस, साइन थीटा इंक्रीजेस। तो आपको हो गए साइन 28 इज इक्वल टू, और साइन 28 इज ग्रेटर देन साइन 20। समझ में आया? लेट अस गो फॉर साइन 25 एंड कॉस 25। सर इन दोनों में से बड़ा कौन, तो आप बताया नहीं, लेकिन हम जानते हैं कि कॉस 25 इज सेम एज साइन 90 माइनस 25, है ना मेरे भाई? 90 माइनस 25 कितना होता है? 65। इट इज सेम एज साइन 65, तो हम कहेंगे दिस इज इक्वल टू साइन 65। अब सोचो साइन 65 डिग्री बड़ा है कि साइन 25 डिग्री बड़ा है? ऑब्वियसली साइन 65 बड़ा है, तो साइन 65 इज ग्रेटर देन साइन 25। समझ में आया? हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है। cos 25 cos 35 with increase in theta, cos theta increases और decreases। तो cos 35 बड़ा एंगल हो गया है 35 25 से, मतलब एंगल बढ़ रहा है, तो cos 25 इज मोर। आया समझ में? sin 37 एंड cos 47 कैसे करें? cos 47 को पहले कन्वर्ट करें साइन में, कैसे करेंगे? इट इज सेम एज sin 90 माइनस 47 एंड इज नॉट इट इक्वल टू 43 डिग्री? यस। नाउ इट इज sin 43 डिग्री, और ये sin 37 डिग्री। बड़ा कौन? sin 43। sin 45 cos 45 हम लोग डिस्कशन किए थे। cos 45 is same as sin 90 minus 45. Sin 90 minus 45 is not it 45. So this is sin 45, this is sin 45. They are equal. क्या मैं बढ़िया से समझा पाया? ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड x if sin 35 is cos x. sin 35 is cos x. x का वैल्यू क्या है? मैं देखा था, बहुत ही फनी आंसर्स आते हैं। आप गूगल में सर्च करोगे तो देखोगे फनी एग्जाम पेपर्स। फनी एग्जाम पेपर में मैं देखा था एक क्वेश्चन ऐसे दिया है कि ये है 3, ये है 4, ये है x। क्वेश्चन दिया था फाइंड x, और बच्चे ने क्या लिखा था मालूम है? फाइंड x, मतलब वो सोचा कि x ढूंढने के लिए बोला जा रहा है, तो बोला हियर, ऐसे करके आंसर में लिखा था हियर इज x। समझ में आ रहा है? वो पूछा है x का वैल्यू, बोला हियर इज x। तो ऐसा नहीं करना है, हमें x का वैल्यू निकालना है। ठीक है, cos x, sin 35 is cos x। You know, sin 35 can be written as, सॉल्यूशन यहाँ पर बनाते हैं, सॉल्यूशन यहाँ पे बनाते हैं। sin 35 is same as cos 90 minus 35 is not it equal to cos 55। तो sin 35 की जगह हम cos 55 लिख सकते हैं। cos 55 is equal to cos x, मतलब x is 55 डिग्री। आया समझ में? x is 55 डिग्री। दूसरे केस में sin x is cos 40, तो पहले आप cos 40 को लिखो। cos 40 is equal to sin 90 minus 40 is not it same as sin 50? Yes, तो cos 40 is same as sin 50. sin 50, हाँ, sin x is equal to sin 50, मतलब x कितना है? 50 डिग्री। आ रहा समझ में? इजी तो है। ठीक है, अगला क्या है? sin स्क्वायर 25 प्लस cos स्क्वायर x इज इक्वल टू 1। ये तो सिंपल आइडेंटिटी आप जानते हो। sin स्क्वायर x sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 फॉर एनी वैल्यू ऑफ थीटा। तो x का वैल्यू क्या होना चाहिए? बताने की क्या जरूरत है? मैं क्यों बताऊं कि x का वैल्यू भी 25 डिग्री होना चाहिए? वो तो आपको आता है। sin स्क्वायर 25 प्लस cos स्क्वायर 25 इज 1, है ना? चलिए नेक्स्ट, sin स्क्वायर 32 प्लस sin स्क्वायर x इज इक्वल टू 1। ओह, sin स्क्वायर x को चलो हम cos स्क्वायर x बनाते हैं। अगर ये cos स्क्वायर x फॉर्म में आ जाएगा तो हमें शायद हमारा फॉर्मूला याद आ जाएगा।
ठीक है, तो इसको मैं कुछ ऐसे करता हूँ, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1। तो क्या मैं साइन स्क्वायर एक्स के जगह लिख सकता हूँ 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स? हाँ, लिख सकता हूँ। अगर लिख सकता हूँ तो ये जो क्वांटिटी है साइन स्क्वायर 32 प्लस साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1, ये क्या बनेगा, कैसे बनेगा? हम कहेंगे कि साइन स्क्वायर 32 प्लस साइन स्क्वायर एक्स की जगह लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर 32। ठीक है, जस्ट अ मिनट। हेलो, नमस्कार। हाँ, कौन तू? हाँ, बैच अलरेडी स्टार्ट हेलानी। मु आपको 15-20 मिनट पर कॉल करदेवी, कथा हम क्लास रे अच्छी अधा घंटा पर कथा। हाँ, तो अब ये जो 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स लिखे, इसको लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। चलिए, थोड़ा फोन आ गया तो इसको ऐसे करते हैं, दूसरे तरीके से करके देखते हैं। साइन स्क्वायर 32 प्लस साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1। आप जानते हो कि साइन स्क्वायर 32 प्लस कॉस स्क्वायर 32 कितना है भाई? 1 है। लेकिन यहाँ पर साइन स्क्वायर एक्स की जगह कॉस स्क्वायर 32 की जगह साइन स्क्वायर एक्स है, मतलब साइन एक्स इज सेम एज कॉस 32। ये दोनों मिलके 1 हुआ है। आप जानते हैं ये दोनों मिलके 1 है। इन दोनों को अगर कंपेयर करोगे तो क्या मिलेगा आपको? आपको मिलेगा कि साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर 32, मतलब साइन एक्स इज इक्वल टू कॉस 32। और आप जानते हो कि cos 32 इज सेम एज, और sin x को आप लिख सकते हो cos 90 माइनस एक्स इज इक्वल टू cos 32, मतलब 90 माइनस एक्स इज इक्वल टू 32। क्या बात समझ में आ रहा है? 90 माइनस एक्स इज इक्वल टू 32। अगर 90 माइनस एक्स इज इक्वल टू 32 आया तो फिर आप क्या कहोगे? x का वैल्यू कितना हो गया? व्हाट इज x कमिंग आउट टू बी? 90 माइनस 32, इट इज 58 डिग्री। दोबारा रिपीट करता हूं, देख लो। साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर 32 प्लस साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 दिया गया है, x का वैल्यू पूछा गया है। हमें मालूम है साइन स्क्वायर 32 प्लस कॉस स्क्वायर 32 इज इक्वल टू 1। ये भी 1 है, ये भी 1 है, मतलब साइन स्क्वायर एक्स इज कॉस स्क्वायर 32, मतलब साइन एक्स इज कॉस 32, और वहां से निकाल दिए x का वैल्यू 58। तो पता चला आंसर हुआ 58। इट इज कमिंग, x इज 58 डिग्री। cos स्क्वायर 40 प्लस cos स्क्वायर x इज इक्वल टू 1। होपफुली यू कैन डू इट। आप ट्राई करोगे तो कर पाओगे। सेम तरीके से करना है। कैसे करना है? हम जानते हैं कि cos स्क्वायर 40 प्लस साइन स्क्वायर 40 इज इक्वल टू 1। इसका मतलब हुआ साइन 40 इज इक्वल टू cos x, और cos x इज साइन 90 माइनस एक्स, मतलब 90 माइनस एक्स इज इक्वल टू 40, दिस इज इक्वल टू दिस, मतलब 90 माइनस एक्स इज इक्वल टू 40। तो x का वैल्यू कितना हो गया भैया? 50 डिग्री। देख लो, इज इट अंडरस्टूड? है ना? चलिए आगे बढ़े। 2 क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। 2 more questions we have to see. Let us see. In the figure shown, find AB and BC. अच्छा, ये 60 डिग्री दिया है। Here आप कहोगे अगर मुझे यहाँ पे निकालना है what is AB by AC, क्या होगा बताओ? अगर ये एंगल 60 डिग्री है, AB by AC क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा बेस, ये हो जाएगा हाइपोटेन्यूज, ये हो जाएगा परपेंडिकुलर। सो इट इज सेम एज B by H and that is same as cos 60। और आपको मालूम है टेबल में हम लोग देखे थे cos 6 का वैल्यू क्या था भैया? cos 60
cos 60 was 1/2, है ना, cos 60 is 1/2, तो ठीक है, cos 60 और 1/2 है, तो यहाँ पर हम क्या कहेंगे, cos 60 का वैल्यू 1/2, तो आप कहोगे b by h is equal to 1/2, मतलब b is h by 2, h ऑलरेडी दिया गया है 20 मीटर, सो b is 20/2 is 10 मीटर। क्या पता चला, AB is 10 मीटर। What about BC? BC क्या हो गया, BC निकालने के लिए ऐसे ही कुछ करेंगे हम लोग। BC निकालेंगे तो कैसे करेंगे, हम कहेंगे BC by AB, BC by AC इज इक्वल टू कितना है, देखो तो BC by AC ये हो गया P/H, एंड इज नॉट इट sin 60, और sin 60 का वैल्यू कितना होता है, √3/2। टेबल में देखो √3/2 था, है ना टेबल में, अरे भूल जाते हो तुम लोग। BC by AC sin 60 का वैल्यू क्या था, √3/2। अगर √3/2 था तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, P/H मतलब BC by AC इज इक्वल टू √3/2, तो हमें तो BC निकालना था, AC तो है 20, AC को इधर ले लो, 20 इंटू √3/2, तो इससे पता चला कि BC इज इक्वल टू, थोड़ा सा जगह बना लेता हूँ, जगह नहीं बनने के कारण ये थोड़ा टाइट हो जाता है यहाँ पे, यस, ये फिगर भी काफी बड़ा है, इतना बड़ा नहीं चाहिए हमें, यस, ठीक है। हाँ, तो इसमें से हमें BC मिल गया। व्हाट इज BC कमिंग आउट टू बी, यू विल सी BC इज AC इंटू √3/2, AC का वैल्यू दिया हुआ है 20 इंटू √3/2 इज 10√3, तो पता चल गया क्या, AB इज 10 मीटर, BC इज 10√3 मीटर। अच्छा, ये एंगल 60 है, ये 90 है, तो ऑब्वियसली ये एंगल 30 है, दिस एंगल इज 30 डिग्री, ये भी मालूम है। पूछा है cos 30, अब cos 30 क्या हो जाएगा, कितना सिंपल है, फाइंड cos 30, बताओ cos 30 का वैल्यू क्या होगा, B/H, cos 30 का वैल्यू है B/H। नाउ ऑप्शन बी में दिया है, हाँ बी में दिया है cos 30, you know cos 30 is B/H, B/H मतलब B is 10, H is 20, क्योंकि ये एंगल 30 डिग्री है, सॉरी, अगर cos 30 लेंगे तो बेस कौन सा बनेगा, cos 30 डिग्री के लिए ये परपेंडिकुलर नहीं, ये बन जाएगा बेस, 60 डिग्री लेते थे तो ये परपेंडिकुलर था, ये बेस था। अभी हम निकाल रहे हैं cos 30 है ये एंगल, पर cos 30 करेंगे तो बेस क्या बनेगा, ध्यान रहे, दिस इज द बेस नाउ, BC by AC, समझ में आया, सो यू से इट इज BC by AC। BC कितना हो गया, BC is 10√3, AC कितना हो गया, AC हो गया 20, so it is coming out to be √3/2। सर हमें तो cos 30 का वैल्यू पहले से मालूम था, √3/2 लिख सकते थे, हाँ लिख सकते थे, खाली आप ये जगह बदल के देख पाते हो कि नहीं, इसलिए मैं करवाया, नहीं तो cos 30 का वैल्यू तो ऐसे ही हमको याद है कि दिस इज √3/2। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन में देखते हैं। ए बॉल स्लाइड्स डाउन फ्रॉम A to B, डिस्टेंस मूव्ड, डिस्टेंस क्या होता है भैया, डिस्टेंस होता है द लेंथ ऑफ द पाथ, कितना दूर ये आया नीचे, मतलब हमें क्या पूछा गया है, व्हाट इज AB, हमें AB पूछा गया है, तो आंसर निकालना है हमें क्या, कि AB क्या है ये पूछा है, और हमें ये मालूम है कि अगर ये 30 डिग्री है तो P इज 12 मीटर, इसके सामने वाला साइड होता है P, और H इज कितना, AB, और P/H इज नथिंग बट sin 30, जिसका वैल्यू है 1/2,
हमें h पता करना था, तो h को इधर ले लो, 2 को इधर ले लो, इट इज कमिंग 2p। p कितना है भाई? p इज गिवन 12, तो 2p इज 2 into 12 इज 24 मीटर। क्या आपका सारा आंसर सही आ रहा है? आप लोग पहले से ट्राई कर चुके हो, सही आ रहा है ना? बढ़िया है, इट इज कमिंग वेरी गुड, मैं बढ़िया से समझाया। फिर सन इज 30 डिग्री एबोव द हॉरिजॉन्टल, मतलब सन ऐसे टेढ़े में है, एबोव द हॉरिजॉन्टल 30 डिग्री, ठीक है। और हमें पूछा गया है कि बताओ हाइट ऑफ दी मैन इज 1.5 मीटर, ये आदमी का हाइट है 1.5 मीटर। पूछा है इसका शेडो का लेंथ कितना होगा। भाई शेडो किसको कहते हैं? उस अंधेरे जगह को जहाँ पे लाइट नहीं पहुंच रहा है। अभी आदमी खड़ा है तो जो लाइट आएगा यहाँ पे खत्म हो जाएगा, इधर तो नहीं आएगा, मतलब शेडो विल बी ऑफ दिस लेंथ, ये हो जाएगा शेडो। क्या ये बात सबको समझ में आया? ये बात सबको समझ में आया? ये हो गया लेंथ ऑफ शेडो। अच्छा, अगर ये एंगल 30 डिग्री है तो ये एंगल भी तो 30 डिग्री है ना? अच्छा, तो फिर हम कहेंगे कि ये P है, ये बेस है, तो क्या लिखेंगे? लेंथ ऑफ शेडो इज B। और हमें मालूम है कि P बाई B इज इक्वल टू tan थीटा, थीटा मतलब 30 डिग्री, एंड tan 30 डिग्री इज इक्वल टू sin 30 बाय cos 30। ये भी सबको मालूम है ना? sin 30 इज 1/2 इंटू cos 30, cos 30 डिवाइड किया गया है तो नीचे लिखेंगे, कैसे? उल्टा करके लिखेंगे। cos 30 होता है √3/2, तो नीचे लिखेंगे √3, ऊपर लिखेंगे 2, 2 कैंसिल हो गया, इट इज 1/√3। tan 30 is 1/√3, P by B is 1/√3, P is already 1.5 given, B पता करना है, तो B कितना हो गया? लेंथ ऑफ द शेडो क्या हो गया? थोड़ा इस फिगर को छोटा करके आदमी को थोड़ा दूर भगाते हैं ताकि हम लोग लिखने की जगह पाए यहाँ पे। यस, ये हो गया सॉल्यूशन हमारा, ठीक है। लेट अस सी द सॉल्यूशन। हाँ, तो क्या निकालना है मुझे? B निकालना है, तो P by B is 1/√3, तो B is equal to √3 टाइम्स √3 को इधर ले आओ इंटू P, जबकि P कितना है? 1.5, सो इट इज √3 इंटू 1.5 मीटर। तो लेंथ ऑफ द शेडो इज सेम एज 1.5 इंटू √3 मीटर। आया समझ में? ठीक है ना? बहुत बढ़िया है, आप लोग कर पा रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। हमें ट्रिग्नोमेट्री बहुत ज़्यादा नहीं सीखना है, उसके एप्लीकेशन पार्ट को सीखना है। हमें जरूरत जितना पड़ेगा उतना ही बता रहे हैं, बहुत ज़्यादा मुझे ट्रिग्नोमेट्री नहीं पढ़ाना है। मैथमेटिक्स पढ़ाएंगे तो एक्स्ट्रा चार्ज लगेगा, हम फिजिक्स के लिए जो ट्रिग्नोमेट्री चाहिए उतना ही बता रहे हैं। ओके, फिर मिलेंगे अगले क्लास, तब तक के लिए जय हिंद।